मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं 5 मिनट्स जीके स्टडी चैनल। दोस्तों, हमारा प्रयास है कि आपको सभी विषयों से महत्वपूर्ण टॉपिक को टू द पॉइंट बताया जाए ताकि आप आने वाले एग्ज़ाम में अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकें। दोस्तों, अभी हम कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल की सीरीज चला रहे हैं जिसमें आपको हर रोज़ एक वीडियो बेहतर कंटेंट के साथ मिलेगा। आशा है कि आपको यह सीरीज पसंद आ रहा होगा। दोस्तों, अगर गवर्नर जनरल को समाप्त करने के बाद हम इसके MCQs को लेकर आएंगे जो सभी एग्ज़ामों में पूछे गए क्वेश्चंस होंगे। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम लॉर्ड हेस्टिंग्स एवं लॉर्ड विलियम बेंटिक दोनों को कवर करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग भारत के गवर्नर जनरल के रूप में सन 1813 ईस्वी में नियुक्त किया गया, जो 1813 से 1823 ईस्वी तक भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कार्यरत रहा। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने मार्च 1816 ईस्वी में अंग्रेजों एवं गोरखों के बीच संगोली की संधि के द्वारा आंग्ल नेपाल युद्ध का अंत किया। इसके समय में पिंडारियों का दमन कर दिया गया था। दोस्तों, लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में ही पिंडारियों का दमन कर दिया गया था। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने प्रेस पर लगे प्रतिबंध को समाप्त कर प्रेस के मार्गदर्शन के लिए नियम बनाए। लेकिन दोस्तों, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहते हैं, तो आपका जवाब उस समय लॉर्ड हेस्टिंग्स नहीं, चार्ल्स मेटकॉफ होगा, क्योंकि प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है और लॉर्ड हेस्टिंग्स ने इस पर लगे प्रतिबंध को समाप्त सिर्फ किया था। लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय ही 1822 ईस्वी में टेनेक्सी एक्ट, जिसे काश्तकारी अधिनियम भी कहते हैं, लागू किया गया था। लॉर्ड एमहर्स्ट से एक चीज़ याद रखेंगे दोस्तों कि इसके समय 1824 ईस्वी में बैरकपुर छावनी का सैन्य विद्रोह हुआ था। काफ़ी सशक्त विद्रोह यह था। अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि बैरकपुर का सैन्य विद्रोह कब हुआ था, तो याद रखेंगे 1824 में। और किसके समय हुआ था, तो लॉर्ड एमहर्स्ट के समय। आगे बढ़ते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक के तरफ। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक को ध्यान से देखेंगे। दोस्तों, लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में सन 1828 में नियुक्त किया गया और 1828 से 1835 ईस्वी तक यह भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कार्य करता रहा। 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। दोस्तों, हमने पिछली वीडियोज़ में पढ़ा था कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था और 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस प्रकार भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक हुआ। राजा राममोहन राय के सहयोग से बेंटिक ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त कर दिया। दोस्तों, उस समय ये सती प्रथा एक कुप्रथा के रूप में चलती आ रही थी, जिसे राजा राममोहन राय ने लॉर्ड बेंटिक के सहयोग से 1829 ईस्वी में समाप्त करा दिया। बेंटिक ने कर्नल सलीमन की सहायता से 1830 ईस्वी में ठगी प्रथा को भी समाप्त कर दिया। सन 1835 ईस्वी में बेंटिक ने कलकत्ता में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। बेंटिक ने ही कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की थी। इसी के समय मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। दोस्तों, अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम लॉर्ड मैकाले की अनुशंसा पर लॉर्ड विलियम बेंटिक ने बनाया था। बेंटिक ने ही 1831 ईस्वी में मैसूर तथा 1834 ईस्वी में कुर्ग एवं मध्य कचेर को हड़प लिया। लेकिन दोस्तों, हड़प नीति किसकी थी? हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी की थी, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहते हैं। इसने भारतीयों को उत्तरदायी पदों पर नियुक्त किया। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ही शिशु बालिका की हत्या पर भी प्रतिबंध लगा दिया। दोस्तों, ये उस समय की बहुत ही कुप्रथा एक तरह का कहा जा सकता है, शिशु बालिका, जिसकी हत्या पर लॉर्ड विलियम बेंटिक ने प्रतिबंध लगा दिया। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने 2 टॉपिक को कवर किया। आशा है कि आपको ये पसंद आया होगा। आप इसका नोट्स बना लें
और रिवाइज़ करते रहें। आने वाले एग्ज़ाम में ये आपके लिए काफ़ी लाभदायक साबित होगा। जय हिंद।